व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि गेट पे कुछ हंगामा हो रहा है। मैं नीचे गई। नीचे जाके जब हम देखे वहां पे कम से कम 50-60 पब्लिक इकट्ठी थी। हम पूछ रहे हैं कि किसको मारा, किसने मारा, किसने मारा, किस गार्ड ने मारा। बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी, एडॉक का मेंबर ने, किसी ने भी ये रिप्लाई नहीं किया कि हाँ किसकी पिटाई हुई है और किस गार्ड ने पिटाई की है। वो बिल्कुल ये नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाओं की भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लें। बिल्कुल भी इस सब चीज का कोई लिहाज नहीं था। उसमें से एक मेंबर ये बात बोल रहा है कि ये लोग मेंटेनेंस नहीं देते हैं, जिसको मर्जी तुम लट्ठा बजाओ, बाद में हम देख लेंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे। अभी सोसाइटी की एक और निवासी महिला हैं, मैं इनसे ही घटना के क्रम में चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई तो ये भी एट द टाइम वहां मौके पर मौजूद थी और मेंटेनेंस को लेकर इन्होंने भी हमें कई बातें ऐसी बताई। तो मुझे लगता है कि मैडम से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। मैम थैंक यू बताने के लिए। क्या क्या रहा उस दिन, कैसे हुआ, और मेंटेनेंस को लेकर जो इश्यूज आप बता रहे थे वो क्या क्या है? एक्चुअली उस समय 11 साढ़े 11 मतलब हो रहा होगा, मैं तो घर पे ही थी। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि गेट पे कुछ हंगामा हो रहा है, तो मैंने ऐसे ही कॉल किया। तो मुझे पता चला कि लड़ाई वड़ाई हो रही है। मैं नीचे गई। नीचे जाके जब हम देखे वहां पे कम से कम 50-60 पब्लिक इकट्ठी थी और एडॉक के सारे मेंबर उस समय थे और सबने लिटरली ड्रिंक कर रखी थी। और हम पूछ रहे हैं कि किसको मारा, किसने मारा, किसने मारा, किस गार्ड ने मारा। बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी, एडॉक का मेंबर ने, किसी ने भी ये रिप्लाई नहीं किया कि हाँ किसकी पिटाई हुई है और किस गार्ड ने पिटाई की है। और वहां पे एडॉक में से एक मेंबर, मतलब वो पब्लिक के ऊपर इस तरह से हावी हो रहा था कि वो एडॉक वाले भी 2-4 लोगों की पिटाई कर देंगे। वो बिल्कुल ये नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाओं की भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लें। बिल्कुल भी इस सब चीज का कोई लिहाज नहीं था। उसमें से एक एडॉक का मेंबर ये बात बोल रहा है कि ये लोग मेंटेनेंस नहीं देते हैं, जिसको मर्जी तुम लट्ठा बजाओ, बाद में हम देख लेंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे। हमने जाके पुलिस में गए, हम बिसरख थाने में भी गए थे। हमने वहां पे रिटर्न में कंप्लेन दिया। हमने 2-3 जिन एडॉक को हम जानते थे उनका मैंने नाम भी लिखा है। हम 2-3 लोग हैं जो ये कंप्लेन करके आए, उनका नाम लिखा कि आप सबका मेडिकल कराइए, क्योंकि सबने ड्रिंक कर रखी थी, वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे वहां जितना पे। भी स्टाफ यहाँ पर थे वो ड्रिंक सुरक्षा कर्मियों ने ड्रिंक की थी या जो मेंबर हैं एडॉक मेंबर। और उन्होंने भी ड्रिंक की हुई है? यहाँ पे 50% आप देखिएगा ना, मतलब मैं ये देखती हूँ, सुनती हूँ, आवाज आती है शाम के टाइम में, मतलब 9-10 बजे के बाद में। ये हमेशा 90% ऐसा होता है कि ये लोग ड्रिंक करे रहते हैं। ड्रिंक करके इधर उधर हल्ला गुल्ला ये सब करते ही रहते हैं। मतलब ये एक सोसाइटी की हालत है। तो हमने जाके पुलिस में कंप्लेन की। हमने बोला कि इनका मेडिकल कराइए आप, क्योंकि ये सबने ड्रिंक कर रखी थी और ये जो हादसा हुआ है ये उसी वजह से हुआ है। किसी पुलिस कमिश्नर ने या किसी पुलिस ने भी हेल्प नहीं की, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। हम बिसरख थाने गए, बिसरख थाने से हमें गौरचक वाले थाने भेजा गया। हम रात के 3 बजे तक चक्कर काटते रहे। हम सारे 10-15 लोग थे, लेकिन उन लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। कोई उनका मेडिकल चेकअप नहीं करवाया और हमें वापस भेज दिया गया। तो मतलब ये कंडीशन है। मुझे तो पुलिस से भी कोई वो नहीं है कि पुलिस जो है पुलिस की कार्रवाई से आप कोई खास मैं खुश नहीं हूँ। वो सिर्फ तो लेकिन ये न्यूज में उसमें भी आया कि पुलिस की तरफ से भी ये इस पे रिप्लाई आया कि उक्त प्रकरण में उन्होंने संज्ञान में लेके 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। 3 लोग लेके गए हैं। वो तो सिर्फ गार्ड को लेके गए हैं। हैं। गार्ड को लेके गए हैं, क्योंकि गार्ड को मैंने भी देखा था, वो कोई यूनिफॉर्म में नहीं था। और मैं वहां पे सबसे पूछ रही हूँ किस गार्ड ने पिटाई की, किस गार्ड ने पिटाई की। इनफैक्ट 2-4 और लोग थे, सब पूछ रहे थे, क्योंकि हम बाद में आए थे। तब तक ये सारे लोग जो है वो पुलिस स्टेशन जा चुके थे अपना मेडिकल वगैरह कराने के लिए। जब हम वहां गए हैं, पूछ रहे हैं, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। न वो गार्ड, जिस गार्ड ने पिटाई की थी, वो गार्ड भी वहीं पे खड़ा था। एडॉक वाले वहीं खड़े थे। किसी ने भी गार्ड को कुछ नहीं बोला कि हाँ तुम लोगों ने क्यों मारा है। मतलब ये सारा जो है वो प्री प्लान लग रहा था और ये लोग पूरे उस फेवर में थे कि बाकी लोगों की भी पिटाई की जाए। अगर वहां पे, अगर जो मेन पब्लिक है, यहाँ की सोसाइटी के लोग हैं, अगर कम होते ना,
तो वो बाकी लोगों की भी पिटाई करते। बट ये था कि वहां पे बहुत सारी पब्लिक थी, बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा थी। आई डोंट नो वाई कोई भी आगे क्यों नहीं आ रहा है, बट अभी सबको आना चाहिए, क्योंकि आज ये एक लोगों के साथ हुआ है, कल को किसी और कल के भी भी साथ हो अगर सकता जैसा है। ये बता रहे हैं, जैसे हाँ, हालात हैं और सोसाइटी में, तो ऐसा ये तो सब किसी के होने साथ के भी हो सकता हाँ, है। ये सब होने के बाद में हम सीआर ऑफिस गए, वहां पे भी हमने डिसमिस करने की मांग की कि इनको डिसमिस किया जाए, एडॉक वालों को डिसमिस किया जाए, क्योंकि इनका ये रवैया सही नहीं है। ये अगर ठीक है, आप मेंटेनेंस डिमांड कर रहे हो, हमें ट्रांसपेरेंसी लाओ, आप हमें दिखाओ कि मेंटेनेंस आप किस प्रोसेस पे ले रहे हो, किस हिसाब से ले रहे हो। ये हमें कुछ नहीं बताते हैं, ये ये सिर्फ सबसे बड़ा थोपते हैं, पॉइंट ट्रांसपेरेंसी, ये जो थोपते सर के हैं। साथ भी डिस्कस हो रहा था। हाँ, ये आप थोपते पैसा हैं। ले रहे हो, लेकिन उसका एक बताओ तो सही बैकअप में कि ये इतना इतना पैसा हाँ, यहाँ खर्च हो रहा है, और आज सोसाइटी हमें को चलाने के लिए इतने सीआर फंड की हमें ये जरूरत बोल रही है कि अगर मैं इनको अभी डिसमिस कर देता हूँ तो आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा। आपके सिक्योरिटी के मतलब कोई अपॉइंट, अभी नया एओए जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक कोई नया एओए नहीं आएगा। तो इलेक्शन कराओ आप। तो ये हमने वही बोला है कि ठीक है, आप इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन करवाइए। तो ये बोल रहे हैं, सीआर बोल रही है कि हम इलेक्शन जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक अगर कोई एओए नहीं होगा, आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ सीआर से या एनबीसीसी से या यहाँ के एओए से कि वो सिक्योरिटी के नाम पे ऐसे ऐसे गार्ड रखे हुए जो हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, क्या ये सिक्योरिटी है जो उस दिन की घटना हुई है? नहीं, सिक्योरिटी तो दो मुझे नहीं चार लगता लोग कि अगर काफी शाम अच्छी को है। सोसाइटी में रहने का मतलब ही है, ठीक है, खाना खा रहे 12 बजे हम घर से बाहर निकल रहे, टहल रहे हैं, अगर कोई एक बंदा अगर किसी के बीच में बहस हो रही है, बीच बचाव करने जा रहे हैं, तो आप उसकी पिटाई कर दोगे, उसकी ये हालत कर दोगे कि वो बचने की भी कंडीशन में ना हो, वो अपनी जान बचा के भाग रहा है और एओए वहां पे खड़े होके तमाशा देख रहा है। क्या हम ऐसे एओ का चुनाव कर रहे हैं? ये तो भरोसा किसी पे नहीं रहा, ना सिक्योरिटी पे, ना एओए पे, न सीआर संबंधित पे भी नहीं है सर। अथॉरिटियों हम पे। सीआर पे बहुत बार जा चुके हैं, सेक्टर 44 जा चुके हैं, सेक्टर 62 जा चुनाव के चुके लिए क्या हैं। कहते हैं, वो मना करते हैं कि चुनाव नहीं कराने हैं या कब चुनाव कराएंगे। चुनाव के मुझे लिए लगता है कि ये इसका डिनाई आखिरी नहीं, सॉल्यूशन इलेक्शन ही है। इलेक्शन, बट ये इलेक्शन के लिए भी तो ये नहीं बता रहे ना कि हाँ हम इस चीज के लिए इलेक्शन कर इतने दिन में कराएंगे। हम कराएंगे, कब कराएंगे ये कोई डेट देने को तैयार नहीं है। इनका डेट एक्सपायर हो चुका है, बट आप एओए एओए का कंडीशन ये है आज की डेट में, इनके चेहरे पे रत्ती भर शिकन नहीं है कि इतना बड़ा घटना हुआ है। हमें अफसोस करना चाहिए कि ऐसा चीज ना हो, इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था। जो भी अभी सिक्योरिटी की टीम है इनको हटाना चाहिए था, बट आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी हुआ है। आराम से एओए भी घूम रही है, उनको कोई फर्क, या तो उनको पीछे से बहुत अच्छी शय मिली हुई है, एक संरक्षण मिला हुआ है कि हम आप यहाँ हम ये सब 15 करिए, उसके लिए हम स्वतंत्र है। 15-20 लेडीज मिलके कल एनबीसीसी के ऑफिस भी गए हैं। लंच टाइम हो गया था उस समय, तो हमने गार्ड को बोला कि हमें बस 5 मिनट के लिए मिलना है, हमारे कुछ क्वेश्चन है, हम वो पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, यही पीछे है एनबीसीसी का ऑफिस। बोले कि लंच टाइम चल रहा है, अभी हम नहीं मिलने दे सकते, और हमें अंदर घुसने नहीं दिया। हम जा रहे थे, हमें नहीं घुसने दिया, और हम कम से कम 20-25 लेडीज थी। जैसे वो बोले कि आप 2-2:30 बजे के बाद आइए, हम बाहर खड़े रहे। ठीक है, हम 2-2:30 बजे के बाद जब हम गए हैं, वहां पे एक सिंगल, मतलब लोएस्ट पोजीशन पे भी अगर कोई एनबीसीसी का स्टाफ होता, कोई स्टाफ नहीं था वहां पे, सिर्फ गार्ड थे। जब हमने गार्ड से नंबर मांगा, उन्होंने हमें कोई नंबर नहीं दिया कि नहीं हमारे पास कोई एनबीसीसी वाले का नंबर नहीं है। ठीक है, एनबीसीसी का नंबर नहीं है। उन्होंने दूसरे को इंचार्ज को बुला लिया, इंचार्ज आया, वो बोला कि मैं अपने इंचार्ज से बात करूंगा। मतलब ये हुआ, सोल्यूशन ये निकला कि उनके पास किसी भी एनबीसीसी के किसी स्टाफ का नंबर नहीं दिया उन्होंने। यहाँ पे कोई एनबीसीसी का स्टाफ नहीं था, सब डर के भाग चुके। जिसको बोल रहे लंच किया चले गए, जिसको बोल रहे अच्छा हिम्मत सिंह ने की, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल आदमी नहीं है। कल की डेट में अगर कोई घटना हो जाए, ठीक है, और एनबीसीसी से आप हेल्प लेने जाओगे, यहाँ पे नहीं है। कि मतलब कंडीशन ये है कि लेडीज को भी डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी से हेल्प नहीं मांग सकते। एओए तो गुंडागर्द है, पूरा गुंडा है यहाँ पे। एओए जो है वो सारे गुंडे हैं, सारे जो हैं वो ब्रोकर हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। मतलब ये का भी एक, जैसा मैम ने बताया, एक मतलब मानवता के आधार पर, जैसे एक
वो भी यहाँ रहते हैं या इनको रेसिडेंट हैं, सबको तो भगवान अपने का शुक्रिया एक करना पड़ोसी चाहिए। के लिए एक अलग रवैया होना चाहिए। सिक्योरिटी एनवीसीसी तो एक अलग चीज हो गई, वो आज है कल नहीं है, लेकिन आप एक मतलब एक अपने पड़ोसियों के साथ आप किस तरह से मतलब व्यवहार कर रहे हैं, ये तो सच में निंदनीय है। और ये मतलब एलिगेशन इस तरह के लगते हैं कि व्यापार कर रहे हैं और प्रॉपर्टी का अपना काम कर रहे हैं या जो भी इतनी है, आप लड़ाई जो मर्जी करने के कीजिए। बाद में सबको फ्लैट हाँ। मिला है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, सब कुछ खुश होके करना चाहिए कि भगवान की दया थी जो ये फ्लैट मिला। मतलब यहाँ पे अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं ये लोग, मतलब ये चीज तो तो स्थिति समझ से ही शुरू परे से है, अगर देखा जाए मैम, तो मुझे लगता है कि कभी भी वो संतोषजनक रही नहीं। रही नहीं है। स्टार्टिंग में जब मुझे लग रहा है कि धरना प्रदर्शन हुए आम्रपाली के, तो ज्यादातर जो उन्होंने दिवालिया घोषित किया वो चले गए वहां से। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद बिल्कुल। जैसे तैसे लड़ झगड़ के फ्लैट मिला। अब फिर फ्लैट से मिल वही गया हाल, तो फ्लैट रहने लायक नहीं रहा, रहने ऐसी लायक नहीं है। स्थिति हो मतलब गई। ये कंडीशन है कि हमें नहीं पता हम सेफ हैं कि नहीं है यहाँ पे, मतलब बहुत बुरी कंडीशन है, डर लगता है। बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सबकी फैमिली है ना। अब जो जॉब करने जा रहे हैं बाहर में, उनके साथ ये लोग गुंडागर्दी के नाम पे क्या करें, अब ये तो हमारे लिए बहुत डरने की बात है। ठीक है, एनबीसीसी पे भी इसमें क्वेश्चन मार्क ये आता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है ऐसी, क्यों आप नहीं चाहते कि एक एओए का गठन हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव हो, और मतलब आपका ही काम स्मूथ होना है। आप तो साइड हो जाओगे, अपने आप एओए देखेगी, तो आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और एओए के गठन के लिए मुझे लगता है कार्यवाही आपको आगे इसमें आगे करनी चाहिए। कोशिश करूंगा मैं, अगर उनकी तरफ से कोई मिलेंगे तो इस संदर्भ में जरूर बात करूंगा। जी थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे थैंक यू सो बहुत मच। थैंक एक्सपेक्टेशन यू। है।